अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क CS610 लेक्चर नंबर 13। 12 लेक्चर जो हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। ये आप लोगों का है लेक्चर नंबर 13 और आज के इस लेक्चर को हम कवर करेंगे। अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं और आपको समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो के लास्ट में कमेंट लाजमी किया करें। मज़ीद अगर आप CS के तमाम सब्जेक्ट इनकी मिड टर्म की फ़ाइनल टर्म की तैयारी करना चाहते हैं तो मिड टर्म से कुछ दिन पहले या फिर फ़ाइनल टर्म से कुछ दिन पहले आप मुझसे रब्ता करके इसकी तैयारी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छी तैयारी जो है वो मिड टर्म या फिर फ़ाइनल टर्म के लिए करवाई जाएगी। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0344976731 इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो शॉर्टली मैं इसका आपको बताऊंगा इस लेक्चर का, फिर हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फाइबर एक्सटेंशन। ठीक है, इसका कलर ऐड कर लेते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर रिपीटर एक्सटेंशन। ठीक है, थर्ड वाला हम टॉपिक पढ़ेंगे ब्रिज एक्सटेंशन। ठीक है, ये तीन तरह के एक्सटेंशंस जो हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि आपके इंटरनेट को एक्सटेंड करने के लिए यूज़ होते हैं। रिपीटर भी, फाइबर ऑप्टिक केबल भी और ब्रिज भी। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फाइबर किस तरह का होता है। ठीक है, फाइबर केबल किस तरह की होती है, देन फिर हम बाकी चीज़ें भी देखेंगे। ये सारा आपके लिए डाटा मैंने इस तरह से इकट्ठा किया है। ये आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर, ये वाली, ये फाइबर ऑप्टिक केबल है। ठीक है, ये नीचे भी आपको जो दिखाई दे रही है ये भी क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल है। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई कि फाइबर ऑप्टिक केबल किस तरह की है। ठीक है, अब दूसरी बात हमारी यहाँ पे है रिपीटर किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो ज़रा जूम करके आपको दिखाते हैं डिटेल के साथ। मैं आपको बताऊंगा, ये जस्ट मैं शार्ट व्यू दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इस तरह के ये रिपीटर्स होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं रिपीटर्स। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में आइडिया हो जाए कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपके रिपीटर्स होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक था, ब्रिज किस तरह के होते हैं। ये आपके जो होते हैं ये इस तरह के जो होती हैं डिवाइसेस, इनको हम ब्रिज कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें लॉजिकल टोपोलॉजी तैयार कर रहे हैं तो उसमें इस तरह के ब्रिज यूज़ होते हैं आपके। ठीक है, किसको पैकेट ट्रेसर में। और अगर फिजिकल में बात करें तो फिजिकल उनकी शेप कुछ इस तरह की होती है डिवाइसेस की। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ब्रिज, फाइबर ऑप्टिक केबल और राउटर का पता चल गया होगा कि ये किस तरह के हैं। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ से समझ भी लेते हैं, देन फिर मैं आपको डिटेल के साथ लेक्चर जो है वो स्टार्ट करवाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो फाइबर ऑप्टिक केबल एक्सटेंशन किस तरह से यूज़ होती है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, देखें, फाइबर एक्सटेंशन यूटिलाइज फाइबर ऑप्टिक केबल्स। फाइबर एक्सटेंशन जो है वो इस्तेमाल करती है फाइबर ऑप्टिक केबल्स का, जो कि मैंने आपको यहाँ से दिखाई थी। और टू एक्सटेंड नेटवर्क कनेक्शन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर किसी ज़्यादा फासले पर आपको नेटवर्क को एक्सटेंड करना है, उसको बढ़ाना है, तो फिर आप किसका इस्तेमाल करेंगे, फाइबर ऑप्टिक केबल का। अगर आपको मैं कहूँ कि आप लाहौर से कराची तक का इंटरनेट जो है वो डिस्टेंस कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं, इंटरनेट लेके जाना चाह रहे हैं, तो फिर सबसे बेस्ट क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल है। क्यों बेस्ट है, इसके बारे में भी उसने बताया कि इंश्योरिंग हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन विद मिनिमल सिग्नल लॉस। ठीक है, एक तो इसमें सिग्नल लॉस कम होता है, दूसरा जो है वो स्पीड आपकी क्या होती है, हाई स्पीड होती है। ठीक है, इसलिए हम फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें स्पीड आपकी हाई होती है और दूसरा आपके सिग्नल जो हैं वो कम से कम लॉस होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया कि फाइबर ऑप्टिक केबल क्यों यूज़ होती है। अगला आपका होगा टॉपिक रिपीटर एक्सटेंशन का। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिपीटर एक्सटेंशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रिपीटर टू रीजनरेट सिग्नल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है जिनको हम नाम देते हैं रिपीटर्स का। ठीक है, रिपीटर एक्सटेंशन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है जिनको हम रिपीटर्स कहते हैं। किस लिए, रीजनरेट करने के लिए आपके सिग्नल्स को। ठीक है, आपके जो वीक सिग्नल्स होते हैं उनको रीजनरेट करके स्ट्रॉन्ग बना के अगले डिवाइस तक पहुंचाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं रिपीटर का। ठीक है, मजीद डिटेल लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे बात करें ब्रिज की, तो ब्रिज एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है, ब्रिज एक्सटेंशन कनेक्ट टू सेपरेट नेटवर्क सेगमेंट आर लैन।
अगर आपके दो सेपरेट नेटवर्क हैं या दो सेपरेट लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए आप ब्रिज के डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, तो ये आपका जी लेक्चर है, लेक्चर नंबर 13 CS610 कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले बात हो रही है फाइबर मोडेम्स एंड रिपीटर्स के बारे में हमने पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, लैन टेक्नोलॉजीज आर डिजाइन टू ऑपरेट विद इन द सेम बिल्डिंग। लोकल एरिया नेटवर्क की जो टेक्नोलॉजीज थी वो पाबंद थी कि एक बिल्डिंग के अंदर आप नेटवर्क जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर अगर इंटरनेट चल रहा है, ठीक है, पूरे यूनिवर्सिटी में जितने लैपटॉप हैं, मोबाइल हैं, कंप्यूटर्स हैं, उनमें इंटरनेट कनेक्ट है, तो वो कौन सा नेटवर्क हुआ? वो लोकल एरिया लैन नेटवर्क हुआ। ठीक है, तो ये एक छोटे एरिया के लिए था। यूनिवर्सिटी कितनी की बड़ी होगी? 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की ज्यादा से ज्यादा होगी। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है इस्लामाबाद से यूनिवर्सिटी शुरू हो और कराची तक फैली हुई हो, नहीं। ठीक है, तो शार्ट एरिया के लिए तो लैन का इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट देखें, हो ताहम मोस्ट कंपनीज आर इंस्टीट्यूशन हैव ऑफिस लोकेटेड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जैसा कि हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस जो हैं वो डिफरेंट सिटीज में हैं, वही बात यहाँ पे कह रहा है कि ज़्यादातर जो कंपनियां हैं उनके जो ऑफिस या इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर होते हैं, लेकिन उनको आपस में कनेक्ट रहने की ज़रूरत होती है। जैसा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कैंपस डिफरेंट सिटीज़ में हैं, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी अपने हर कैंपस के साथ नेटवर्क के ज़रिए कनेक्टेड है। अब यहाँ पर कौन सा इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है वो आज हमने पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे डिस्टेंस लिमिटेशन एंड लैन डिज़ाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें द मैक्सिमम, वो बोल रहा है कि आखिर लैन की जो डिस्टेंस की लिमिटेशंस हैं वो कम क्यों है? लैन जो है वो एक शार्ट एरिया ही में क्यों है? क्योंकि एक बिल्डिंग के अंदर ही क्यों लैन की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो काम करती हैं? ये उसने क्वेश्चन यहाँ पे एक किस्म का किया है। ठीक है, तो उस लिमिटेशन के बारे में बता रहे कि आखिर ऐसा क्यों है कि लैन का जो डिज़ाइन है वो इस तरह से क्यों है कि लिमिटेशन है उसमें। द मैक्सिमम केबल लेंथ ऑफ द लैन इज फिक्स। ठीक है, अगर आप लैन लोकल एरिया नेटवर्क चलाना चाहते हैं तो उसकी एक मैक्सिमम लेंथ केबल जो है वो फिक्स की हुई है कि अगर आप 500 मतलब यानी कि फीट या 500 मीटर तक की लाइन इस लोकल एरिया नेटवर्क में इस केबल के साथ आप जो है वो सिग्नल ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा किए तो आपके सिग्नल वीक हो जाएंगे और वर्क नहीं होगा प्रॉपरली। ठीक है, ये लैन की टेक्नोलॉजीज का प्रॉब्लम था। ठीक है, लैन के अंदर हमने 3 टेक्नोलॉजीज पढ़ी थी, आपको याद हो तो RJ45, ठीक है, जिसको हमने ट्विस्टेड पेयर केबल पढ़ा था। इसके साथ हमने एक और BNC कनेक्टर पढ़े थे। ठीक है, तो वो बेसिकली आपकी क्या थी? एक मतलब शार्ट डिस्टेंस के लिए थी। ठीक है, अब यहाँ पे वो यही कह रहा है कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल जो हैं वो गेट्स वीकर एट इज ट्रैवल, जैसे जैसे वो ट्रैवल करते हैं और उनके इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क के वो वीक होते जाते हैं, इसलिए इसको हम ज़्यादा बड़े एरिया के लिए यूज़ नहीं कर सकते लैन को। ठीक है, द डिले मस्ट बी शार्ट टू अलाउ सेस मैकेनिज्म। ठीक है, वो कह रहा है कि ये जो डिले है ये वजह बनेगा मैकेनिज्म को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, और हम जो है वो वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वो ब्रिज वगैरह या फिर लैन एक्सटेंशन फाइबर ऑप्टिक केबल्स वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे मजीद देखते हैं कि लैन एक्सटेंशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सर्वल टेक्निक्स एक्सटेंड डायमीटर ऑफ लैन मीडियम। ठीक है, अगर आपका लोकल एरिया नेटवर्क है उसका अगर आप डायमीटर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वल यानी कि मुख्तलिफ टेक्निक इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, इन दिस पर्पज मोस्ट टेक्निक आर एडिशनली हार्डवेयर। ठीक है, इसमें ज़्यादातर टेक्निक्स जो हैं वो हार्डवेयर के इस्तेमाल की वजह से यूज़ होती हैं। ठीक है, हार्डवेयर वाली हैं। ठीक है, लैन सिग्नल्स रिलेट बिटवीन लैन सेगमेंट। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क के जो सिग्नल्स होते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क के दरमियान ही रहते हैं, इससे बाहर नहीं जाते। ठीक है, रिजल्टिंग मिक्स टेक्नोलॉजी स्टेज विद इन, इसको छोड़ दें आप। अब यहाँ पे हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहली टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक एक्सटेंशन। अब फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में मैं आपको बता के आ चुका हूँ, किस लिए ये बढ़ाती है ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये हाई स्पीड होती है। ठीक है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम हैंड आउट्स के लिहाज से देख रहे हैं। ठीक है, द लैन एक्सटेंशन यूजिंग फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, ये आपको एक डायग्राम दे दी गई है जिसके अंदर आप क्या यूज़ हो रहा है? फाइबर ऑप्टिक केबल। ये जो सारी है ना ये आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल है। ठीक है,
और ये आपकी फाइबर मोडेम है। यहाँ से एक मतलब कंप्यूटर ए था, यहाँ से इंटरनेट शेयर हुआ, ये है आपका फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, ठीक है। यहाँ से इंटरनेट शेयर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आके ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो खत्म हो जाती है इस डिवाइस तक आके, फिर आगे से फाइबर ऑप्टिक केबल स्टार्ट होती है, फाइबर की मोडेम जो लग गई है, ठीक है। अब यहाँ से वो फाइबर ऑप्टिक केबल से इंटरनेट तेजी के साथ जा रहा है, बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ जा रहा है, ठीक है। और देन फिर वो फाइबर मोडेम तक जाता है, और फिर इस फाइबर मोडेम ये वाली जो है ये कराची में है, ठीक है। और इस फाइबर मोडेम के अंदर से फिर ट्विस्टेड पेयर केबल या कॉपर की कोई भी केबल निकल के एथरनेट हब में आगे लगती है, वो आगे अपना फर्दर आपका इंटरनेट जो है वो चलता है। तो ये काम था इसका फाइबर ऑप्टिक केबल का कि ये लॉन्ग, एक तो यहाँ पे डिस्टेंस कराची से इस्लामाबाद का काफी था, दूसरा हाई स्पीड के साथ इसने क्या किया, इसको कवर किया, आपके इंटरनेट को ट्रांसफर किया, एक सिटी से दूसरे सिटी तक नेटवर्क को लेके गया, ठीक है। अब यहाँ पे मजीद देखेंगे तो द फाइबर मोडेम कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू पल्स। अब ये कहाँ पे हुआ, ठीक है, डिजिटल डाटा जो है वो आपका पल्स में कब कन्वर्ट हुआ, तो वो यहाँ पे आपका डिजिटल डाटा था यहाँ तक, ठीक है। और वो कन्वर्ट हो गया, ये पल्स हैं, ठीक है। ये जो है आपकी, ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल हैं ये पल्स के बिना पे काम करते हैं, ठीक है। पल्स ऑफ लाइट्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया था आपको। ये देखें, ये आपके डिजिटल सिग्नल को कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर देता है पल्स ऑफ लाइट में। ये देखें, ये आपके जो हैं वो आपके डिजिटल सिग्नल हैं, ये वाले, ठीक है, ये डिजिटल सिग्नल थे, ठीक है। इनको इसने कन्वर्ट कर दिया ये पल्स ऑफ लाइट में, देन फिर दोबारा से इसको चेंज कर दिया दूसरे सिटी में जाके डिजिटल सिग्नल में। ये काम है आपका फाइबर ऑप्टिक मोडेम्स का, और फाइबर ऑप्टिक केबल की मदद से आप ये डाटा एक सिटी से दूसरे सिटी तक लेके जा रहे हैं इंटरनेट को, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, पल्स ऑफ लाइट देन ट्रांसमिट ओवर द ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। फिर ऑप्टिकल फाइबर ये वाला जो होता है, जो लाइन होती है जिसको हम तार कह या इसकी केबल कह रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर की, इस पे डाटा ट्रांसमिट होना शुरू हो जाता है। इट आल्सो रिसीव लाइट एंड कन्वर्ट इनटू द डिजिटल डाटा। वो कह रहा है कि जब ये मतलब सिग्नल रिसीव कर लेती है, जब यहाँ पे दूसरे सिटी के पास सिग्नल आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से सिग्नल चला ऑप्टिकल फाइबर में, वो कराची के पास आ गया, अब यहाँ पे मोडेम लगी थी, वो मोडेम इसको दोबारा से कन्वर्ट कर देगी किसमें, डिजिटल डाटा में, ठीक है, क्योंकि हमारा इंटरनेट तो आगे डिजिटल में ही यूज होगा ना, ठीक है। तो ट्रांसफर करने के लिए जस्ट इसको पल्स ऑफ लाइट में कन्वर्ट किया था कि हाई स्पीड में ये क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। चलें जी, आपको उम्मीद है कि फाइबर ऑप्टिक एक्सटेंशन की समझ आ गई होगी कि इसमें आपका एक तो बैंडविड्थ जो है वो काफ़ी हाई मिलती है। यहाँ पे ये देखें, बैंडविड्थ इज़ वेरी हाई, ठीक है। और इसमें आपकी जो मतलब डिले होता है वो बहुत कम होता है, और आपकी स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है, और सेवरल किलोमीटर्स तक आप इसकी मदद से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा आपका टॉपिक था रिपीटर्स का, ठीक है। रिपीटर्स का मैंने आपको क्या बताया था कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जो कि आपके सिग्नल्स को, वीक सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग बना देती हैं, ठीक है। इसके लिए हम रिपीटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर भी रिपीटर्स जो हैं वो दिखाए थे। मज़ीद इसको मैं जूम करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ये देखें, ये आपका रिपीटर होता है, ठीक है। ज़रा गौर करें, यहाँ पर क्या हो रहा था, सिग्नल आ रहे थे, ठीक है। और आते, अब ये यहाँ से वीक स्टार्ट नहीं हुए थे, ठीक है। जब ये स्टार्ट हुए थे ना तब स्ट्रॉन्ग थे, और ये जो आपकी वायर थी तकरीबन एक 100 मीटर की थी, ठीक है। 50 या 70 मीटर तक ये सिग्नल स्ट्रॉन्ग रहे। जैसे ही यहाँ पे 100 मीटर आया ये सिग्नल वीक होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे जब ये सिग्नल वीक हुए तो फिर एडमन ने, जो नेटवर्क का एडमन था, उसने यहाँ पे रिपीटर यूज किया। उसने कहा कि अब यहाँ पे कोई डिवाइस हो जो दोबारा से सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करे और देन फिर अगली डिवाइस पर सेंड करे, क्योंकि ये डिवाइस जो है वो इस डिवाइस से पूरे कितने दूर थी, 200 मीटर दूर थी, ठीक है। अब यहाँ पे 100 मीटर पे आप ये सिग्नल क्या हो गए थे, वीक हो गए थे, सिग्नल क्या हो गए थे, वीक हो गए थे। और यहाँ पे उसने रिपीटर का इस्तेमाल किया। अब रिपीटर ने फिर से इन सिग्नल को क्या कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब ये सिग्नल फिर से स्ट्रॉन्ग होके इस डिवाइस तक चले गए, ठीक है। तो अब उम्मीद है कि आपको रिपीटर का मतलब समझ आ गया होगा कि रिपीटर क्या कर रहा है
कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपके स्लो या वीक सिग्नल को हाई सिग्नल में या एम्पलीफाइड सिग्नल में कन्वर्ट करके अगली डिवाइस तक भेजता है। और ये भी डिस्टेंस की वजह से यूज होता है, क्योंकि अगर आपके दो डिवाइसेस के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है और उनके सिग्नल जो हैं वो वीक हो रहे हैं, तो देन फिर उन सिग्नल को स्ट्रांग रखने के लिए हम रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, यहाँ पे 100 मीटर था और यहाँ पे एक रिपीटर यूज हुआ, फिर इस रिपीटर की वजह से दोबारा से आपके सिग्नल 100 मीटर तक स्ट्रांग रहे और आपका ये स्ट्रांग सिग्नल यहाँ पर पहुंच गया रिपीटर की वजह से। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये रिपीटर आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, मजीद डेफिनेशन वगैरह हम यहाँ से देख लेते हैं हैंड से। ठीक है, अब देखें, रिपीटर आर यूज व्हेन कॉपर वायर कम्युनिकेशन इज कैरी आउट। रिपीटर मोस्टली तब इस्तेमाल होते हैं जब आपकी कॉपर वायर यूज हो रही होती है आपके इंटरनेट में। कॉपर वायर क्या होती है? ठीक है, ये होती है जनाब आपकी, ज़रा यहाँ पे ऐड की थी मैंने, कॉपर की वायर दिखाते हैं आपको, ये वाली। ठीक है, ये आपकी कॉपर वायर है। ठीक है, जो नीचे आपको मैंने दिखाई थी वो क्या थी? वो जनाब आपकी थी फाइबर ऑप्टिक केबल, जो कि पल्स ऑफ लाइट पे काम करती है। लेकिन ये जो कॉपर यूज हुआ होता है इसको बोलते हैं कॉपर वायर। और जब आपके इंटरनेट में कॉपर वायर का इस्तेमाल होता है एक जगह से दूसरे जगह सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए, तो जब इन कॉपर वायर में सिग्नल 100 मीटर तक जाते हैं तो वो स्लो होना शुरू हो जाते हैं। अब सिग्नल आपने 200 मीटर तक भेजने हैं, तो फिर 100 मीटर के बाद आप एक रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं और फिर से इस कॉपर वायर में सिग्नल स्ट्रांग हो जाते हैं उस रिपीटर की वजह से। ठीक है, और देन नेक्स्ट देखें यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक सिग्नल गेट वीकर वाइल ट्रैवलिंग, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सिग्नल आपके वीक हो जाते हैं और देन रिपीटर का इस्तेमाल होता है और वो सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। स्ट्रेंथ होती है ताकत, सिग्नल की ताकत को बढ़ा देता है। ठीक है, और मजीद आप यहाँ पे छोटी बहुत जो है इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। मेरा मकसद जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड करने का यही है कि आपको बताया जाए कि आखिर रिपीटर क्या है और यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है और ब्रिज क्या है। ठीक है, और एमसीक्यूज के हवाले से आपने किसी भी जगह को नहीं छोड़ना, सबको यहाँ से पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपके रिपीटर के बारे में बता रहा है। ठीक है, रिपीटर किस तरह से वर्क कर रहा है इसको छोड़ दें, आपको रिपीटर की समझ आ गई है। तो मेन आपने यहाँ पे ये याद रखना है, एमसीक्यू यहाँ से आता है, वन रिपीटर डबल कर देता है सिग्नल को। ठीक है, और देन दो रिपीटर हो तो वो आपका ट्रिपल कर देते हैं सिग्नल को। जितने ज्यादा रिपीटर होंगे उतने आपके सिग्नल स्ट्रांग होते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है। जी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आगे देखें, डिसएडवांटेजेस ऑफ रिपीटर्स। अब रिपीटर इस्तेमाल करने के कुछ नुकसानात भी हैं। हर चीज के अगर फायदे होते हैं तो उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। यहाँ पर रिपीटर के भी कुछ नुकसानात हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे डिसएडवांटेजेस के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, देखें, रिपीटर डू नॉट रिकॉग्नाइज फ्रेम फॉर्मेट। ठीक है, रिपीटर जो है वो फ्रेम फॉर्मेट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। ठीक है, कंप्यूटर ए से कौन सी टाइप का फ्रेम आ रहा है रिपीटर इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ठीक है, कंप्यूटर बी की तरफ कौन सा सिग्नल जा रहा है रिपीटर को इसका कोई इल्म नहीं है। क्यों? क्योंकि रिपीटर को भाई जो भी सिग्नल आ रहा है वो उसको मजीद स्ट्रेंथ उसकी बढ़ा के आगे दे रहा है। ठीक है, उसकी तादाद में इजाफा करके, उसकी ताकत में इजाफा करके उसको दे रहा है। उसे इस चीज से नहीं फर्क है कौन सा फ्रेम आ रहा है, उसकी टाइप्स क्या है, उसकी फॉर्मेट्स क्या है। ठीक है, क्योंकि वो तो एक बढ़ा के आगे देने वाला डिवाइस है। ठीक है, सिग्नल को, ये एक इसका क्या है, ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेजेस बोल रहे हैं। ठीक है, दे जस्ट इम्प्लीफाई एंड रिट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक सिग्नल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जस्ट क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है और देन उनको इंक्रीज करके या उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के आगे रिट्रांसमिट कर देता है। इफ अ कोलिजन और एरर अकर इन वन सेगमेंट, अगर कोई एरर या कोलिजन आ जाता है, रिपीटर इम्प्लीफाइड एंड रिट्रांसमिट आल्सो। अब यहाँ पे बहुत ही बड़ा इसका डिसएडवांटेजेस क्या बना कि यहाँ से जब सिग्नल आ रहे थे ना, यहाँ पे डायग्राम पे लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, ये देखें, यहाँ से सिग्नल आ रहे थे। ठीक है, और यहाँ पर एक एरर था इन सिग्नल के दरमियान। रिपीटर ने वो एरर यहाँ पर आते आते वीक हो गया था। ठीक है, रिपीटर ने उस एरर को भी ताकत दे दी, फिर से वो एरर जो है फिर से उसने यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के अगले कंप्यूटर तक भेज दिया। अब रिपीटर को तो नहीं पता था कि ये एरर है। ठीक है, क्योंकि वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। वो जैसे भी सिग्नल आ रहे हैं, चाहे उसमें एरर है चाहे उसमें कोलिजन है, जो भी है वो उनको बढ़ा के आगे दे रहा है। ठीक है, तो ये एक इसका नुकसान भी है। ठीक है, अगर तो अच्छे सिग्नल आ रहे हैं बिना एरर के फिर तो फायदा ही फायदा है। अगर बाज औकात होता है कि हमारा डाटा करप्ट हो जाता है, उसमें एरर होते हैं, तो फिर यहाँ पे नुकसान है कि वो, क्योंकि वो उन एरर को भी बढ़ा के आगे सेंड करेगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ये रिपीटर का एक नुकसान आपको यहाँ पे बता दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे जनाबे वाला ब्रिज की। ठीक है,
ब्रिज अगर देखें तो पुल पुल जो होता है ना उसको ब्रिज बोलते हैं। आपने अक्सर ही देखा होगा मोस्टली रिवर्स के ऊपर, ठीक है, या फिर कनाल वेव के ऊपर आपके ब्रिज आपको देखने को मिलते हैं जिसमें से हम गुजरते हैं, इनको मोस्टली क्या कहते हैं, ब्रिज कहते हैं। अब अगर आप वैसे भी सोचें तो ब्रिज क्या काम कर रहे होते हैं, रिवर की एक साइड को रिवर की दूसरी साइड के साथ वो जोड़ रहे होते हैं। तो जोड़ना जो है वो ब्रिज का काम है। अब एक साइड को दूसरी साइड के साथ, दूसरी वाली साइड डिफरेंट है क्योंकि वो रिवर की दूसरी तरफ है, और पहली वाली साइड डिफरेंट है क्योंकि वो रिवर के एक तरफ है। इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, ब्रिज। ये एक मतलब रियल लाइफ एग्जांपल दी। अब नेटवर्क में इसका क्या काम है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ से भी दिया था, जो मैंने इजी डेफिनेशन यहाँ पे ऐड की हुई है वो भी आपको बता देता हूँ, देन फिर यहाँ से भी रीड आउट कर देते हैं, ठीक है। अब ब्रिज क्या करता है, कनेक्ट टू सेपरेट नेटवर्क, ठीक है, दो लेडा जो नेटवर्क्स होते हैं, ब्रिज इनको क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। आप कह लें कि यहाँ पर जैसे दरिया के दो किनारे होते हैं उनको पुल जो है वो जोड़ता है, इसी तरह दो नेटवर्क हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए हम ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो दो नेटवर्क लैन के भी हो सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क वैन के भी हो सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के भी, ठीक है, और मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क के भी हो सकते हैं। वैन क्या होता है, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगर हम कहें कि दुबई और पाकिस्तान के नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे तो हम बोलेंगे जी कर सकते हैं। अगर हम बोलें कि पाकिस्तान में अगर हम कराची और इस्लामाबाद के दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे तो बोलेंगे जी कर सकते हैं, क्योंकि लैन में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी वैन, मैन आएगा मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क जो सिटी के बेस पे होता है, और सबसे लास्ट में आ जाता है लैन। क्या एक सिटी के अंदर हम जो है वो ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, जी बिल्कुल करते हैं। अगर एक यूनिवर्सिटी का इंटरनेट हमने दूसरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी एक ही सिटी के अंदर शेयर करना है तो हम ब्रिज का इस्तेमाल लोकल एरिया नेटवर्क को भी आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि ब्रिज हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए, चाहे वो लैन के हों, वैन के हों, मैन के हों, ठीक है। अब यहाँ पे मजीद उसने बताया कि अनलाइक अ रिपीटर अ ब्रिज यूज टू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड टू कनेक्ट टू सेगमेंट, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो रिपीटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दो जो हैं वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूज करते हैं दो सेगमेंट्स को जोड़ने के लिए। इट लिसन टू ऑल ट्रैफिक, वो तमाम ट्रैफिक को देख रहा होता है एंड रिकॉग्नाइज कर रहा होता है फ्रेम फॉर्मेट। ये थोड़ा सा बेटर है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ब्रिज क्या कर, सॉरी रिपीटर क्या कर रहे थे, वो जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। ये चीज देखें, रिपीटर डू नॉट रिकॉग्नाइज फ्रेम फॉर्मेट, ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है। और दूसरी साइड पे अगर हम बात करें ब्रिज की, तो ब्रिज क्या कर रहा है, वो रिकॉग्नाइज कर रहा है आपके फ्रेम फॉर्मेट को, ये एमसीक्यूज है। इट आल्सो फॉरवर्ड ओनली करेक्ट कंप्लीट फ्रेम। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इसी से हम देख लें कि ज़रा जूम कर लेते हैं, छोटी छोटी डायग्राम में मैंने इनको ऐड किया था। कुछ हाई क्वालिटी की होती हैं तो वो बड़ी होती हैं, कुछ लो क्वालिटी की होती हैं तो देन फिर उनको जूम करके देखना पड़ता है। ये इतना जूम काफ़ी रहेगा, ठीक है। ये एक ब्रिज है, ठीक है। अब यहाँ से अगर इंटरनेट आ रहा है यहाँ पर, अगर इसमें कोई एरर है तो ब्रिज उस एरर को ख़त्म करके यहाँ पर करेक्ट डाटा प्रोवाइड करेगा। ये ब्रिज का फ़ायदा है, ठीक है। ये ब्रिज का फ़ायदा आपको इस लाइन के अंदर बताया जा रहा है। इट ऑल्सो फॉरवर्ड ओनली करेक्ट कंप्लीट फ्रेम एंड डिस्कार्ड द कोलेड एंड एरर फ्रेम, ठीक है। अगर इसके पास कोई यहाँ पे एरर वाला फ्रेम आ रहा है तो वो उसको वापस भेज देगा या डिस्कार्ड कर देगा, यानी कि खत्म कर देगा, और सिर्फ जो करेक्ट फ्रेम होंगे वो आगे ट्रांसफर कर देगा दूसरे नेटवर्क तक, ठीक है। अगर मैं कहूँ यहाँ से 5 फ्रेम गए, ठीक है, 5 फ्रेम गए जिसमें से 3 ठीक थे और 2 जो है वो रॉन्ग थे, तो ये 2 को क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, और 3 जो है वो इस कंप्यूटर को या इस नेटवर्क को भेज देगा। ये ब्रिज का फायदा है, ठीक है। जबकि रिपीटर क्या करता था, अगर 3 रॉन्ग है तो वो 3 के 3 आगे ट्रांसफर कर रहा था, ठीक है, उनकी तादाद को उनकी ताकत को बढ़ा के आगे सेंड कर रहा था। ये रिपीटर का नुकसान था। ब्रिज ऐसा नहीं करता, ये करेक्ट सिग्नल आगे प्रोवाइड करता है, इसलिए ब्रिज जो है वो दो नेटवर्क के दरमियान इस्तेमाल होता है, ठीक है। आगे देखें फ्रेम फिल्टरिंग, ये चीज़ हम पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, कि रिपीटर जो है वो फ्रेम फिल्टरिंग नहीं करता, ब्रिज जो है वो फ्रेम फिल्टरिंग करता है। तो ये उसका कुछ प्रोसेस है, आप लोगों ने इसको रीड आउट कर लेना है कि फ्रेम फिल्टरिंग ब्रिज के अंदर किस तरह से होती है। तो अगर यहाँ पे मैं आपको मोस्टली थोड़ा सा इसका आइडिया दूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ ब्रिज परफॉर्म इज फ्रेम फिल्टरिंग, वो ही जो मैंने आपको बताया
कि ये फ्रेम को रिकॉग्नाइज करता है, तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंट टास्क ब्रिज का ये होगा, क्योंकि यही एक चीज है जो कि डिफरेंट कर रही है किसके दरमियान, रिपीटर और ब्रिज के दरमियान। के रिपीटर जो है वो फ्रेम फिल्टरिंग नहीं करता, फ्रेम को रिकॉग्नाइज नहीं करता, जबकि आपका जो सॉरी रिपीटर नहीं करता, और जबकि जो आपका ये ब्रिज है ये आपके फ्रेम फिल्टरिंग करता है और रिकॉग्नाइज करता है। ये मेन डिफरेंस है, ठीक है, इसको आपने याद रख लेना है, ठीक है। तो बाकी इसकी प्रोसेसिंग है वो आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है, बात लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। ऑलरेडी मेरे लेक्चर जो हैं वो थोड़े लेंथी होते हैं क्योंकि मैं ज़्यादा ही एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ, ठीक है। आगे देखें, अब ब्रिज कीप अ लिस्ट ऑफ ईच सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि एक जो ब्रिज होता है उसके पास फिजिकल एड्रेस की लिस्ट होती है, ठीक है। इसको मैं आपको सादा सादा सा डायग्राम में समझा देता हूँ, ठीक है। ये जनाब आपके पास क्या है, एक ब्रिज है, ठीक है। ये क्या है, इसको बोलते हैं ब्रिज। ये ब्रिज का काम कर रहा है, ये जो डिवाइस है ना, ये ऊपर वाली यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है, ये वाली डिवाइस, ठीक है। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई, ये आपके ब्रिज है, ठीक है। अब ये जो ब्रिज है जनाब, ये किस चीज का काम कर रहा है, इन दो नेटवर्क्स के दरमियान काम कर रहा है। ये एक नेटवर्क है और ये एक नेटवर्क है, इन दोनों को आपस में मिला रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इनको इस जो ब्रिज के पास ना इन तमाम कंप्यूटर के आईपी एड्रेस होते हैं। ये कितने कंप्यूटर हैं, 5 कंप्यूटर हैं, इन सब के आईपी एड्रेस इस ब्रिज के पास मौजूद हैं। और ये फिर यहाँ पे कंप्यूटर हैं टोटल 6 कंप्यूटर हैं, इन 6 कंप्यूटर के भी आईपी एड्रेस जो हैं वो इस ब्रिज के पास मौजूद हैं, ठीक है। ये किस लिए इस्तेमाल हो रहा है ब्रिज, अब अगर इस कंप्यूटर 4 ने डाटा सेंड करना है कंप्यूटर यहाँ पे 3 को, तो फिर सबसे पहले डाटा यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर इस ब्रिज के पास आएगा। अब ये ब्रिज जो है वो डाटा अगर तो सही है तो फिर आगे ट्रांसफर करेगा, अगर डिस्कार्डेड डाटा है तो फिर यहाँ पे अगर मतलब वो रॉन्ग डाटा है या एरर वाला है तो यहाँ पे ये इसको डिस्कार्ड कर देगा, वापस भेज देगा, या फिर यहाँ पे वो बोल देगा कि ये रॉन्ग डाटा है, आगे नहीं जा सकता। अगर तो सही है फिर ये क्या करेगा, इस सर्वर के पास, सर्वर से यहाँ जाएगा और फिर PC3 की तरफ ये चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि PC4 ने डाटा PC3 को भेजना है, आया कि ये डायरेक्ट इसी के पास जाएगा या बाकी सब के पास भी जाएगा, जी बाकी सब के पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी, इसके पास भी, इनके पास भी, सभी के पास जाएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन आईपी एड्रेस होने की वजह से इसने आईपी एड्रेस दिया होगा कि मैंने सिर्फ इस PC3 के आईपी एड्रेस पे डाटा भेजना है, तो फिर करेक्ट ये एक्सेप्ट ये करेगा, बाकी सारे डाटा वापस भेज देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाकी कोई भी डिवाइस एक्सेप्ट नहीं करेगी डाटा क्योंकि इसका आईपी एड्रेस नहीं लगा होगा, ठीक है। सिर्फ वही डिवाइस डाटा एक्सेप्ट करेगी जिसके आईपी एड्रेस लगा होगा। ये वाली PC3 का आईपी एड्रेस लगा दिया होगा तो ब्रिज के पास PC3 का आईपी एड्रेस होगा, तो वो PC3 सबको डाटा सेंड करेगा, ठीक है। लेकिन आईपी एड्रेस साथ लगे होने की वजह से PC3 उसको एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी सारे PC जो हैं वो उस डाटे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये ब्रिज का थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि समझा सकूं, आपको समझ आ गया होगा कि ब्रिज किस तरह से फ्रेम फिल्टरिंग करता है, ठीक है। फ्रेम आपका डाटा होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि हेलो द वर्ल्ड एच, चलें एच सेंड करना है इसने, तो फिर ये फ्रेम में कन्वर्ट होके जाएगा ना यहाँ से इस तरफ, तो ये डाटा जो ट्रांसफर होता है ना वो फ्रेम की सूरत में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है फ्रेम के बारे में कि फ्रेम क्या होते हैं। तो जी स्टूडेंट, आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका। मजीद इस तरह के लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।